अब तक कहाँ छिपा था ये केवल का खिलाड़ी। तो दोस्तों, मल्टी बैगर स्टॉक्स की सीरीज में एक फिर से वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। यहाँ पर एक ऐसे स्टॉक्स की चर्चा करेंगे जो लगभग लोगों की नज़र में नहीं आता और वो साइलेंटली अपना काम करता रहता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है साइलेंट हीरो। देखिए, इस वीडियो में आपको ना तो टारगेट का पता चलेगा ना ही स्टॉप लॉस का पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक मल्टी बैगर स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, पहले बता दूं, मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मैं अपनी एनालिसिस और अब इस स्टॉक्स का काम आपको दिखाऊंगा और इसके रिटर्न, अब तक के दिए हुए रिटर्न मैं आपको दिखाऊंगा। डिसीजन आपका होगा, क्योंकि पैसा आपको लगाना है, तो आपको इस स्टॉक्स को चुनना है या नहीं चुनना है ये आपके अपने निर्णय पर आधारित रहेगा, क्योंकि पैसा आपका तो डिसीजन भी आपका होगा। मैं सिर्फ इस स्टॉक से आपका परिचय करवा रहा हूं यहाँ पर। तो मल्टी बैगर स्टॉक के सीरीज में फिर से स्वागत है। बाजार हाट न्यूज चैनल आप देख पा रहे हैं और एक छोटा सा स्टॉक्स जिसको मैं साइलेंट हीरो मान के चल रहा हूं। तो देखते हैं उस स्टॉक्स को सबसे पहले, और उस स्टॉक्स का काम क्या करता है, वो स्टॉक्स किस सीरीज से आता है, किस सेगमेंट से आता है, इस सब चीजों को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले इस कंपनी के हिस्ट्री को समझते हैं। एक बेहतरीन कंपनी है, जहां तक मैं बता रहा हूं। मैं इसके ना तो स्टॉप लॉस बताने वाला हूं, ना तो टारगेट, लेकिन आपको एक स्टॉक्स जिस पर नजर रखना चाहिए, जिसके मूवमेंट पर नजर रखना चाहिए और अपनी डिसीजन लेके अपने पोर्टफोलियो के लिए आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको ये स्टॉक पसंद आता है तो मैं इसके सारे आपको रीजन समझाने की कोशिश करूंगा, अपनी स्टडी को दिखाने की यहाँ पे कोशिश करूंगा, रिसर्च को। तो ये 1948 ईस्वी में इस कंपनी का बनाया, फाउंडेड इन 1948। ठीक है, 1948 में बनाया गया। श्री राम कुमार गुप्ता फाउंडेड द कंपनी वाइल सर्चिंग स्पीर हेडिंग इनोवेशन रूटेड इन इंटीग्रिटी। यानी कि राम कुमार गुप्ता जी ने इसको फाउंड किया था, खोजा, बनाया था 1948 ईस्वी में, आज़ादी के ठीक एक साल बाद। लगभग 70 साल पुरानी कंपनी है। कितने साल पुरानी कंपनी है? 70 साल पुरानी कंपनी है ये स्टॉक। तो जबरदस्त कंपनी है। अभी हम लोग इस पर देखेंगे कि आखिर ये करती क्या है। इवन टुडे वी आर वन ऑफ इंडियाज लीडिंग मैन्युफैक्चरर फॉर केबल्स। इसके वेबसाइट पे जब आएंगे तो आपको पूरा यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देगा कि ये जो लीडिंग है इंडिया में मैन्युफैक्चर में, किस में? तो केबल्स में, वायर्स में एंड स्विच गियर प्रोडक्ट्स में। उसके साथ साथ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको ये बहुत सारे सर्टिफिकेशन लिए हुए, सारे मैक्सिमम संस्थान से इनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, बहुत जगह अप्रूवल मिला हुआ है, और 50 सालों से ये जो है पब्लिक ट्रेडेड कंपनी बनी हुई है। कब ये स्टैब्लिश हुआ? 1948 ईस्वी में। 70 साल पुरानी और 50 साल से पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट हो गया। अब बात है कि ये काम क्या करती है, जरा हम इसके काम पे समझने की कोशिश करते हैं। तो जरा इसका हम काम देख लेते हैं पहले। तो काम देखने से पहले जरा आप ये देख लीजिए कि इनके पास 500 से ज़्यादा एक्सपर्ट एम्प्लॉयज़ है, यानी 500 से ज़्यादा, 500 से ज़्यादा इसके पास एम्प्लॉयज़ है। और ये 40 कंट्री में, 40 कंट्री में अक्रॉस द ग्लोब, यानी कि पूरे वर्ल्ड में 40 कंट्री में अपनी सेवा प्रदान करते हैं। यानी कि मल्टीनेशनल टाइप की कंपनी है। विदेश में भी काम करती है, इंडियन कंपनी, लेकिन ये विदेश में भी काम करती है और 40 अलग अलग देशों में इसका अपना ब्रांच है और वहाँ काम करती है। मैं आपको दिखाऊंगा, एक एक देश के बारे में दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ ये स्टेबल है। तो आपको ये चीज़ें पता चलेगी कि 70 साल पुरानी कंपनी है, 50 साल से ये पब्लिक लिमिटेड बनी हुई है और 500 से ज़्यादा इंप्लॉई है, साथ ही 40 से ज़्यादा कंट्री में ये अपनी सेवा प्रदान करती है। अब इसके आगे देखते हैं कि कंपनी किस किस फील्ड में काम कर रही है। तो ज़रा हम चलते हैं कंपनी के वेबसाइट पर और चेक करने की कोशिश करते हैं कि किस किस फील्ड में ये काम करती है, फिर मैं आपको नाम भी बताऊंगा। तो दोस्तों, आप लोग जानने को उत्सुक होंगे ये कंपनी किस किस सेगमेंट में काम करती है। अभी देखिए, मैं इसके वेबसाइट पे हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ है वी सर्व, हम किस किस सेक्टर में काम करें ये कंपनी बता रही है। तो रेलवे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एनर्जी, प्रीमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, एरोस्पेस, डिफेंस, ऑयल एंड गैस और टेलीकम्युनिकेशन। अभी देखते हैं सीमेंट एंड स्टील, है ना, पावर माइनिंग, उसके साथ ही रेलवे। लगभग ये हर सेक्टर में काम कर रही है ये कंपनी। तो आपने जैसा कि देखा कि एनर्जी से लेके हम पावर माइनिंग तक में ये कंपनी काम कर रही है। एनर्जी है, पावर माइनिंग है, डिफेंस में भी ये कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ये कंपनी काम कर रही है, एरोस्पेस में भी ये कंपनी काम कर रही है, और साथ ही टेलीकम्युनिकेशन, सीमेंट एंड स्टील, मल्टी टैलेंटेड कंपनी है ये। जो कंपनी है मल्टी टैलेंटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, अलग अलग सेगमेंट में ये मार्केट लीडर बनने की कोशिश कर रही है और 70 सालों से बहुत ही बेहतरीन सेवा कर रही है इस देश की। तो अभी मैंने आपको कंपनी के वेबसाइट पे ला, अभी हम थोड़ा और नीचे चल के इसके वेबसाइट को देखते हैं। इसके यहाँ पे तो क्या नजर आता है, हम लोग जरा वो समझते हैं। और अब देखिए ये बनाती क्या है। हम लोग आगे इसके
प्रोडक्शन पर। तो यहाँ पे लिख रहा है आवर प्रोडक्ट व्हाट वी ऑफर, क्या क्या हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे ये कंपनी लिख रहा है कि लोड ब्रेक चेंज ओवर, स्पेशल केबल, थर्मो केबल, कॉम्पेंसेटिंग कैथोडिक प्रोटेक्शन केबल, वेल्डिंग केबल, ड्रॉप वायर, टेलीफोन केबल, लीड सीथ केबल, एरियल सेल्फ सपोर्टिंग टेलीफोन केबल, मल्टी टाइटर डीबी, साथ ही रॉ टाइप डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स, एमसीबी इंक्लूजर, उसके साथ ही लोड ब्रेक चेंजर स्विच, स्पेशल केबल, ये सारी चीज़ें, ये जो है पूरा पावर से रिलेटेड, माइनिंग से रिलेटेड, वेल्डिंग केबल भी है इसके पास, ड्रॉप वायर भी, माने हर चीज़ में ये कंपनी अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करी। तो बेहतरीन कंपनी है। अभी हम लोग इसके रिटर्न भी देखेंगे इस स्टॉक्स इस कंपनी का कि आखिर इसने रिटर्न क्या दिया। अगर इतनी अच्छी कंपनी इतना प्रोडक्शन कर रहा है और इतना मल्टी जगह पे है तो ये आखिर काम कितना रिटर्न दे रहा है। लेकिन पहले हम ये देखेंगे कि आखिर ये किस किस देश में काम कर रही है। तो अब हम थोड़ा इसके वेबसाइट को नीचे कर रहे हैं तो क्या पता चला कि लिख रहा है आवर प्रेजेंस अक्रॉस द ग्लोब, हम कहाँ कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे लिख रहा है, देखिए यहाँ पे आपको पूरा का पूरा कंट्री आएगा जहाँ पे ये अपनी सेवा दे रही है। देखिए जिम्बाब्वे, दुबई, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, इराक, मलेशिया, टर्की, वियतनाम, नेपाल, बांग्लादेश वगैरह वगैरह जगह ये कंपनी अपना प्रोडक्शन देने की कोशिश कर रही है। यूएसए, श्रीलंका, माने जगह जगह पे। तो ज़बरदस्त ये कंपनी है, ज़बरदस्त ये अपना परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश करे सारे जगह। अब ज़रा ये जो आपने हमने समझ लिया कि भाई ठीक है यहाँ पर है, इसके अलावा भी क्या कंपनी और भी कुछ काम करती है। तो अब इसके जरा क्लाइंट देख लेते हैं हम लोग, है ना, कि क्लाइंट क्या है, कितने क्लाइंट है इसके पास, कौन किन कंपनियां क्लाइंट है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आवर क्लाइंट, इसके वेबसाइट पर ही, और इस पर लिखा हुआ है JSW, BSNL, एडवांस स्टिक, डूसन, दिल्ली मेट्रो, OPGC, इरेक्शन, और देखते जाइए जनरल इलेक्ट्रिक यानी GE, हनीवेल ऑटोमेशन जो है, ABB, और उसके साथ देखिए इंडियन ऑयल, उसके साथ देखिए रेलवे, इसके साथ L&T, NTPC, पुंज लॉयड, रिलायंस जैसी कंपनियां भी इसके कस्टमर है। साथ ही सेल स्यूज, टाटा स्टील, योकोगावा, सीमेंस, भेल, और ये क्या कहते हैं इसको, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड, वापस। तो देखा आपने लगभग 20 से 25 कंपनियां, देश की मल्टीनेशनल कंपनी जो और विदेशी कंपनी भी इसके क्लाइंट हैं, जो कि इस कंपनी का प्रोडक्ट को यूज करती है रेगुलर बेसिस पे। तो जरा आप तो इंटरेस्टेड हो रहे होंगे, लेकिन क्या इसने रिटर्न दिया अपने शेयर होल्डर को बना के? तो जरा रिटर्न भी देखते हैं, फिर उस स्टॉक के चार्ट पर चल के हम लोग बात करेंगे। तो पहले इस स्टॉक्स के रिटर्न को देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी आप इसका प्राइस देख पा रहे हैं, 81 रुपये 40 पैसे के भाव पे चल रहा है, और आज 8% नीचे है, माइनस ट्रेड कर रहा है। और आज 8% माइनस होने का मतलब, मैं वीडियो बना रहा हूँ 5 जनवरी 2022 को ये वीडियो बना रहा हूँ। समय हो रहे हैं 2:30। 2:30 पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 5 जनवरी 2022 को लाइव मार्केट में। तो जब 81 रुपये 40 पैसे इसका भाव है, अंडर 100 यानी 100 रुपये से भी नीचे का ये स्टॉक है। अब यहाँ तो आपने देख लिया, अब हम देखते हैं कि आज तो ये कितना है। वन डे पर अगर हम देखते हैं तो 8% निगेटिव रिटर्न दिया है। लेकिन हम जरा इसका हिस्ट्री देखेंगे, किसी भी स्टॉक्स के हिस्ट्री को आप देखते हैं रिटर्न को, तो वो आपको ज़्यादा पता चलेगा। 5 दिन तक अगर हम देखते हैं तो स्टॉक ने 34%, पिछले 5 दिन में स्टॉक ने 34%, लगभग 35% का रिटर्न बना के दिया। आप यहाँ पे देखेंगे पिछले 5 दिन का अगर हम रिटर्न देख रहे हैं तो यहाँ पे लगभग 35% का रिटर्न है। अच्छा, पिछले 5 दिन के अलावा अगर हम आगे बढ़ते कि एक महीने में कितना रिटर्न दिया, तो 55% का रिटर्न इसने अपने शेयर होल्डर को बना के दिया। बहुत बढ़िया। अगर हम 6 मंथ का रिटर्न देखते हैं तो लगभग 53% का रिटर्न बना के ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को दे रही है। और साथ ही अगर हम ईयर टिल डेट यानी कि 1 जनवरी 2022 से लेके अभी तक यानी कि 5 जनवरी तक अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे 1.7% का रिटर्न दे रहा है। ईयर टिल डेट का मतलब होता है 1 जनवरी से लेके करेंट जो डेट चल रहा है वहां तक। तो यहाँ पे हमें भी लगभग 0.2% का रिटर्न मिल रहा है। अगर हम एक ईयर की बात करते हैं, पिछले एक ईयर की बात करते हैं, तो लगभग 124% की बात करें कि एक साल में इसने लगभग 125%, मान लीजिए 125% का रिटर्न दे रहा है। और 5 ईयर्स में अगर हम देखते हैं तो 311% का रिटर्न बना के अपने शेयर होल्डर को दिया हुआ है। तो बहुत ही जबरदस्त ये स्टॉक है दोस्तों, आपको इस स्टॉक्स पे नजर जरूर रखना चाहिए। तो अब आप जानने को इच्छुक हो रहे हैं कि आखिर ये स्टॉक कौन सी, इतनी बेहतरीन कंपनी इतना बेहतरीन रिटर्न बना के दे रहा है, तो स्टॉक्स कौन सा है? तो चलिए इसके चार्ट पर चलते हैं और स्टॉक्स के नाम को जानने की कोशिश करते हैं। वहां पे चार्ट पे कैसा परफॉर्मेंस किया है अभी तक का वो देखेंगे हम लोग। चलिए चार्ट पे चलते हैं। यहाँ चार्ट पर आ गया हूं मैं और यहाँ पे चार्ट लगाना चाह रहा हूं।
स्टॉक का नाम है डेल्टन केबल्स। डेल्टन केबल इसका जो नाम है आईसीएन, ये है DLTN, शॉर्ट नेम है DLTN CBL, डेल्टन केबल्स। आप जैसे ही सर्च करेंगे डेल्टन, ये आपको दे देगा डेल्टन केबल्स, DELTON, डेल्टन केबल्स। मैं स्पेलिंग लिखना चाहूंगा DELTON, डेल्टन केबल्स। तो ये स्टॉक है दोस्तों आपके सामने में। आज इस स्टॉक में 8% की गिरावट 2 दिनों से देखने को मिल रही है। तो क्या ये स्टॉक खराब है? 2 दिनों से गिरावट मिल रही है, क्या आप अपना डिसीजन लेंगे? क्या ये स्टॉक कहीं मौका तो नहीं दे रहा है लोगों को कि हमारे अंदर आओ, हमें पैसा लगाओ? क्या इस तरह के ये अपॉर्चुनिटी तो कहीं नहीं दे रहा है? आपको ये सोचना, आपको ये डिसीजन लेना है। मैं बिल्कुल यहाँ सलाह नहीं दे रहा हूँ, बस आपको अपना ढूंढना है मौका, आपको अपना डिसीजन लेना है कि ये स्टॉक जो आप देखेंगे, इसका पिछले अगर चार्ट देखते तो यहाँ से जबरदस्त तरीके से इसने मूवमेंट बना के दिया है और लगभग ये स्टॉक 20 रुपए से 90 रुपए तक का जर्नी किया और अभी लगभग 80 रुपए के आसपास में चल रहा है। डेल्टन केबल्स, तो इस स्टॉक्स पे नजर रखेंगे दोस्तों। उम्मीद है ये जो छोटी सी कंपनी है, मात्र 100 रुपए से भी नीचे की कंपनी है और भारत की एक बहुत ही पुराने समय से 70 सालों से अग्रणी है, हर एक फील्ड में ये काम कर रही है। आपको इस स्टॉक को जरूर अपनी नज़र पर रखना चाहिए। आप अपना डिसीजन लें। अगर वीडियो पसंद आता है, इस कंपनी की जो रिसर्च करके मैंने आप लोगों को दिया, अगर ये पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दें, बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।